झारखंड में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा की यात्रा शुरू कर दी। पहले फेज में बरहेट से चुनावी शंखनाद करने के बाद दूसरे फेज में संताल परगना के बाकी की विधानसभा की यात्रा मधुपुर विधानसभा से शुरू हुई। इसकी शुरुआत मधुपुर शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय से प्रारंभ की गई। मौके पर पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। मंच पर पहुंचे भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, सारठ विधायक रणधीर सिंह सहित अन्य नेता को भी कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने स्थानीय विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन एवं झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर जमकर भड़ास निकाला और बताया, आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां मोमो पार्टी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की अपील की। लेकिन जो सोरेन परिवार है, यदि ईडी बुला रही है, सीबीआई बुला रही है, केस हो रहा है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपके परिवार की राजनीति खत्म हो जाए। आप दोबारा जो है चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। आपको जेल भेजेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि आपको जेल भेजा जाएगा। और यहाँ के मंत्री के लिए जो मैंने बातें कही वो फिर मैं दोहरा देता हूं। कल मैंने कहा कि केले का जो पेड़ होता है ना, पता है उसका क्या खासियत है? वो एक बार ही फल देता है, एक बार फल देता है ना। तो ये हफीजुल अंसारी केला का पेड़ है। ये एक बार ही विधायक हो गया, एक बार ही मंत्री हो गया, दोबारा न विधायक होगा न विधायक होगा तो कभी मंत्री नहीं होगा। ये मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यही वादा है आपके साथ। और जितने लोग हैं सबको सलाखों के पीछे ले जाएंगे। जिसको जहां भागना है भागे। और जो मैंने नारा दिया कि भाग हेमंत भाग, जितना भागना है भागो, ये संकल्प रैली आगे बढ़ती रहेगी और हम उनको जो है भगा के झारखंड से बाहर कर देंगे आप सबों के साथ। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए झारखंड की हेमंत सरकार पर प्रहार किया। कहा, वर्तमान सरकार में दलित आदिवासी महिला असुरक्षित है। लगातार महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। अल्पसंख्यक दलित आदिवासी की जमीन को हेमंत सोरेन उनके मंत्री खरीद बिक्री कर रहे हैं। राज्य में अफसर से लेकर पुलिस भ्रष्ट हो गई। हेमंत सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है। झारखंड राज्य में खनिज की लूट हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। संकल्प यात्रा के माध्यम से आने वाले चुनाव में हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील सभी कार्यकर्ता और जनता से की। उन्होंने लगातार एक के बाद एक प्रहार हेमंत सरकार पर किया। झारखंड प्रदेश में 3.5 वर्षों से कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल, इन तीनों गठबंधन की सरकार चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलता है। और आपके इस विधानसभा क्षेत्र से भी जो विधायक है पिछले चुनाव में जीते और वो भी राज्य के मंत्री हैं, उनके बारे में आप सब लोगों ने काफी बातें हो चुकी है। तो आज झारखंड की क्या स्थिति है? सरकार के जिम्मे जो काम होता है, सरकार के जिम्मे पहले तो लोगों से क्या लोग उम्मीद करते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, कानून व्यवस्था ठीक हो, यानी लोग सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। लेकिन आज झारखंड प्रदेश की जो हालत है, इस राज्य में आज कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं। अब इस प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण ये आम बात हो गई है। अब यहाँ तक कि आप तो अपराधी बेखौफ होकर के व्यवसायों के ऊपर के शासन करते हैं। व्हाट्सएप में लोग मैसेज भेजते हैं कि इतनी पैसा दो और पैसा नहीं दोगे तो फिर आपको जान से मार दिया जाएगा। और पुलिस के पास लोग जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई अपराधियों से अब ले दे करके मामला सलटा लो। मतलब क्या स्थिति है इस राज्य की, कितनी भयावह स्थिति है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। और वास्तव में अगर लोग जब पैसा नहीं देते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, फिर पुलिस कुछ करती भी नहीं है। तो आज इस प्रदेश की ये हालत है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि भाई आखिर ये अपराधी इतनी बेखौफ होकर के अपराध कैसे करते थे? इसका कारण दो ही हो सकता है, या तो सरकार कमजोर है या सरकार के उसमें संलिप्तता है। मैं हेमंत सोरेन को कमजोर नहीं मानता हूं, उनके लोग भी कहते हैं कि
हेमंत है तो हिम्मत है, तब तो एक ही बात बनता है कि अपराधियों से कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ है, और अपराध विषयों से जो पुलिस पैसे वसूलती है, लगता है कि वो पैसा भी उनके यहाँ तक पहुंचता है। और इसीलिए आज इस प्रदेश के अंदर में अपराध हो रहा है। अगर हम इसी बात को बोलते हैं तो सत्संग में जो लोग बैठे हुए उनको बड़ी तकलीफ होता है, फिर हमारे ऊपर केस करते हैं कि बोला कि आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। भाई हमने कौन सा दुष्प्रचार कर रहे हैं बताओ? कौन नहीं जानता कि इस प्रदेश के अंदर में क्या हो रहा है, किस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है। और आज तो मैं लोगों से कहता हूं पुलिस का काम क्या रह गया, पुलिस को किस प्रकार से इन्होंने उपयोग करते हैं, उपयोग करिए दुरुपयोग करते हैं। पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा देना, लेकिन आज पुलिस का काम इन्होंने क्या कर दिया? झारखंड में पुलिस यही काम करते हैं। सरकार के विरोध में जो लिखते हैं, सरकार के विरोध में जो बोलते हैं, उनको ऊपर केस करो, खूब केस करो। यहाँ नीति क्या कहते हैं, आपके सांसद यहाँ बैठे हुए 3 दर्जन से अधिक तो इनके ऊपर केस किया है। और इनके ऊपर तो केस किया ही क्या, इनके परिवार के ऊपर भी, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, यानी किसी को ये छोड़ा नहीं। तो आप सोच सकते हो इसी प्रकार से पूरे झारखंड प्रदेश में जो भी लोग सरकार के विरोध में लिखता हो, सरकार के विरोध में बोलता हो, उनके विरोध पर केस करो, उनको परेशान करो, उनको जेल में डालो। यानी पुलिस को ये काम एक दे रखा है, और दूसरा काम तो मैंने कहा कि वसूली में लगा रखी है। और इसीलिए आज इस प्रदेश के अंदर में ये अपराध हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं, क्या जरूरत है कि हमें संकल्प लेने का, कि आज अगर हम संकल्प ले कि भाई इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तब मैं तो लोगों से कहता हूं, लोग बोलते हैं बीजेपी वाले बदनाम करते हैं शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को। हमने कहा कि भाई इस समय नरेंद्र मोदी की राजनीति में भी नहीं दिखाई पड़ते थे, अमित शाह जी का नाम भी लोग नहीं जानता था देश। उस समय शिबू सोरेन ऋषिवत कांड में तिहाड़ जेल गया कि नहीं गया था बताओ तो? भाई उस समय हेमंत सोरेन को पूछो, उस समय तो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, उन्हीं की सरकार को बचाने के लिए पैसा लिया था, उन्हीं की सरकार में सीबीआई वालों ने पकड़ करके शिबू सोरेन को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। तो बताओ भाई, आप गड़बड़ करेंगे, सरकार चाहे देश किसी के भी रहेगी। और आप तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 56 इंच सीना काम के कहते न खाएंगे न खाने देंगे, और इसके बाद अगर आप खा रहे हो, इसके बाद अगर आप लूट रहे हो, तो फिर जगह तो वही होगी ना, हटवार में ही। तो अच्छी स्थिति है इस प्रदेश के, इस राज्य की। यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं। और इतना ही नहीं कि हम इस प्रदेश के अंदर में अब लगातार देखते होंगे क्या चल रहा है, पैसा कैसे कैसे हमारे मंत्री लोग कमा रहे हैं, लोग लगे हुए इसी काम में। यानी कहा तो टेंडर कौन मैनेज करते, ठेका कौन मैनेज करते, यही काम में लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, लोग की भी तस्करी होती है, खूब जो कानून बनी हुई है, कहीं ले नहीं जा सकते बाहर, लेकिन उसमें भी पैसे लोग वसूलते हैं। तो आज जो इस प्रदेश के अंदर में जो भ्रष्टाचार की यह सीमा है, वो कहीं भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब देखिए। और इसलिए मैंने कहा कि आप इस राज्य से, भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति पानी है, तो इस प्रदेश से ये जो भ्रष्ट सरकार है, इनको हमें उखाड़ फेंकना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। मौके पर भाजपा के गंगा नारायण सिंह, अधीर चंद्र भैया, प्रमोद विद्यार्थी, एनुल होदा, रवि रवानी सहित सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी के लिए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।